तो मैं अधिक समय ना लेते हुए थोड़ी अपनी बहनों पर, माताओं पर चर्चा करूंगा। क्योंकि यदि हमारी माताएं और बहनें सही रास्ते पर आ जाएं, धर्म के लिए जान लें, व्यवस्थित रूप को जान लें, तो मैं समझ रहा हूं कि संसार में बहुत जल्दी सुधार आ जाएगा। नारी हमारे देश की देवी है, गुणवती है। नारी हमारे देश की देवी है, गुणवती है। सीता है, चंडिका है, वह काम की रति। नारी हमारे देश की देवी है, गुणवती है। सीता है, चंडिका है, वह काम की रति है। अर्थात इन नारियों ने ही हमारे सभी महान पुरुषों के लिए खिलाया है। परंतु देखो, एक सूक्ति आती है संस्कृत में, युवेम धर्मशीलम, अर्थात आपको युवावस्था में ही धर्मात्मा बन जाना चाहिए, धर्म का पालन कर लेना चाहिए। परंतु आज हमारे समाज में क्या कहा जाता है कि धर्म पूजा पाठ का या यज्ञ आदि का काम तो बुजुर्गों का है, बच्चों का नहीं है। अर्थात हमें संस्कार नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो संस्कारों की परिपाटी आचार्यों के द्वारा, आदरणीय सभी के द्वारा, विद्वानों के द्वारा सुन रहे हैं, तो मैं उन पे ना जा करके थोड़ी सी आप पर बात करना चाहूँगा, बहनों पर। अर्थात यदि हमने अपने जीवन को सही रूप में देख लिया, अभिमन्यु की कथा आप सबने सुनी होगी, और गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही वो सीख जाता है क्या, चक्रव्यूह की रचना के लिए तोड़ना। कब? जब मां उनकी कैसी थी, धार्मिक थी। यदि माता धार्मिक होती है तो बच्चा अवश्य धार्मिक होगा। देखो हमारी कथाएं बिगाड़ दी है। अर्थात महात्मा ध्रुव, भक्त ध्रुव की कथा आप सुनेंगे वैदिक रूप में, तो बहुत अच्छी धर्म की कथा भी आती है, प्रहलाद की कथा भी आती है। परंतु क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। इसलिए यदि माताओं ने हमारी धर्म के विषय में और बच्चों के विषय में, राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में चिंतन करना शुरू कर दिया, उस दिन मेरे समाज का सुधार प्रारंभ हो जाएगा। माँ के बिना, बहन के बिना, बेटियों के बिना कोई सुधार कभी संभव हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। और देखो मैं पौराणिक थोड़ी सी भाषा में बोलूं ना, माताओं का सबसे पहला स्थान आता है। यदि आप सीताराम बोलोगे तो क्या बोला जाएगा, किसका नाम आ रहा है पहले, किसका नाम आ रहा है, सीता का। किसका नाम आ रहा है बहनों, सीता का। लेकिन मेरी बहनों ने विचार करना छोड़ दिया है। देखो कुछ बहनें जो है ना, एक हाथ के नाखून रख लेती हैं, रख लेती है ना। मैं हरिद्वार से देहरादून जा रहा था, सत्य घटना है। तो वहां पर यज्ञ था देहरादून में, तो हम लोग जा रहे थे, धोती पीली में उस समय बांधा हुआ था, देखा पंडित जी हैं। और पौराणिकों में थोड़ी व्यवस्था आती है, वहां एक माता बैठी थी, एक बहन बैठी हुई थी ट्रेन में, तो उन्होंने अपना हाथ दिखाया। जब हाथ दिखाया तो मैं समझ गया, मैंने कहा हाथ तो अच्छा है। माता बोली कि आचार्य जी, पंडित जी, ये हमारी जो बेटी है इसको हम घर भर ढूंढ रहे हैं, तो बताइए घर भर कैसा मिलेगा, ध्यान देना। तो मैंने थोड़ा संदेश देने के लिए मैंने कहा घर भी सही मिलेगा, बर भी सही मिलेगा, परंतु एक समस्या आन पड़ी है। बोले क्या, कि मैंने सासू माँ नहीं मिलेगी। बोले सासू माँ नहीं मिलेगी, क्यों? मैंने इसलिए नहीं मिलेगी कि जब ये ब्याह करके घर में जाएगी और वहां जाकर के सेवा करनी पड़ती है, सासू माँ के ससुर के पैर दबाने पड़ते हैं, सासू माँ के पैर दबाने पड़ते हैं। इसने पहले इंतजाम कर लिया है क्या, कि अपने हाथ के नाखून जो बढ़ा लिए हैं ना, देखा होगा, तो ये पैर जब दबाएगी ना, तो पैर क्या दबाएगी, उनके मांस को ही नोच करके ले आएगी। इसलिए परमात्मा ने सासू माँ की पहले से छुट्टी कर दी है। अरे विचार देखिए, ये क्या, हम तो सीता माँ के पूजने वाले हैं, हम तो किसके पूजने वाले हैं, माता रुक्मिणी के पूजने वाले हैं। हम तो किसके पूजने वाले हैं, सती अनुसुईया के पूजने वाले हैं। और देखिए हम सावित्री के पूजने वाले हैं, हम महारानी लक्ष्मीबाई के पूजने वाले हैं। इनके किसी के देख लीजिए, किसी के नाखून बड़े हुए हैं, पर विचार हमारा छूट गया। और उधर आइए, देखो
तो मिलेंगे। मैं एक बात बताऊं, चित्र से चरित्र की ओर चला जाता है। आर्य समाज के मंचों से द्वारा ये बात आपको बतलाई जाती है, चित्र से चरित्र की ओर। परंतु हम चित्रों से शिक्षा लेना भूल गए हैं। आप ड्राइंग रूम में जाएंगे, दरवाजे पर जिस तरह के चित्र लगे होंगे उसकी भावना को पहचान लिया जाएगा, ये व्यक्ति कैसा है। आज हमारे घरों में कैसे चित्र आ गए हैं। हमने भगवान राम के चित्रों को लगाना छोड़ दिया है, महापुरुषों के चित्रों को लगाना छोड़ दिया है। वहां किसके फोटो मिलेंगे आपको? सलमान खान के। किसके फोटो मिलेंगे? कैटरीना कैफ के। क्या इनका आदर्श हम हो सकते हैं? और इनको क्या कहा जाता है? हीरो। क्या कहा जाता है? हीरो। हीरो वो नहीं, हीरो तो मेरे देश के वो शहीद हैं, मेरे देश के वो सिपाही हैं जो सरहद पर जाकर के रक्षा करते हैं। तो आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। अरे बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका लहू मेरे देश के काम आता है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। इंसान तो बहुत होते हैं दुनिया में मगर, इंसान तो बहुत होते हैं दुनिया में मगर कीमत इंसान की नहीं मेरे भाई मेरी माताओं उसके काम की होती है। एक बात तो थोड़ा सा और कह करके विचार दूंगा यदि हम अपने व्यवहार में ले आए, क्योंकि समय नहीं रहता। अभी रायपुर छत्तीसगढ़ का आपने नाम सुना होगा, 201 कुंडी वहां पर शांति एक हुआ। 21 विद्वानों को भारत से चुना गया है कथावाचक, वैदिक कथावाचक। उसमें नाम मेरा भी है, आदरणीय बजरंग गुप्ता जी, जो कामधेनु सरिया जिनकी आती है, उद्योगपति भारत के 19वां स्थान आता है, छत्तीसगढ़ के नंबर 1। बहुत बड़े आर्य समाजी है, उनके द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया है ज्ञान यज्ञ परिवार के नाम से। तो मैं उसमें पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा हूँ। और वहाँ से ही चूंकि डॉक्टर साहब से बात हुई थी एक बार जब कार्यक्रम का ये मेरा, और मेरे आदरणीय भाई यहाँ पर रोहित जी, रोहित यादव जी जो गवर्नमेंट टीचर हैं, आदरणीय मासा महिपाल जी के पुत्र हैं, वो मेरे से बड़े जुड़े हुए हैं फेसबुक मीडिया वगैरह पे, रोज कमेंट करते रहते हैं। शायद मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन्हें पता नहीं आचार्य सुनीलदेव जी आ गए हैं, वरना दौड़ते हुए आते। तो मेरे बड़े अच्छे भक्त हैं वो, और रोज बहुत ज़्यादा मेरे प्रशंसा में जो भी ग्रुप में या आदि में मेरे द्वारा कमेंट दिए जाते हैं कार्यक्रम के। अभी कर्णवास से भी मेरा परसों हुआ, तो कर्णवास से मेरा प्रवचन हुआ था और वहाँ भी ये जी का हुआ था। तो सब आप लोगों की कृपा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक स्वभाव को थोड़ा सा हम चेंज करें। संस्कृत की कुछ सूक्ति के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, हम कैसे बन जाए? मधु मिच्छन्ति भ्रमरा। देखो भ्रमरा जो होता है ना, भौरा, वो क्या करता है? मधु को निकाल लेता है। किसको निकाल लेता है? मधु मानी शहद को, लेकिन फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाता। मधु मिच्छन्ति भ्रमरा, यदि फूल में से भौरा जो है वो रस को निकाल लेता है लेकिन फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाता।